रिफ्यूजी का जीवन क्या होता, बिना किसी कसूर के अपने घरों से निकाल देने का दर्द क्या होता है। CAA यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 ये 11 मार्च 2024 से देश में लागू हो गया है। आखिर क्या है यह नया कानून? नागरिकता के नियमों में क्या बदलाव किए गए हैं? किसको इससे भारत की नागरिकता मिलेगी और किसकी नागरिकता जाएगी? इस पूरे वीडियो में आइए विस्तार से। भारत के संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता के बारे में चर्चा की गई। यह अनुच्छेद सिर्फ उन लोगों की पहचान करते हैं जो संविधान लागू होने के समय यानी 26 जनवरी सन 1950 को भारत के नागरिक बने। ना तो इसमें यह बताया गया कि किसी नए व्यक्ति को कैसे नागरिकता मिलेगी और ना ही यह बताया गया कि किसी व्यक्ति की कैसे नागरिकता जाएगी। अनुच्छेद 10 और 11 में संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने की पावर है, जिसके तहत सन 1955 में नागरिकता अधिनियम बनाया गया। अभी तक इस अधिनियम में कुल 9 बार संशोधन हो चुका है। सन 1957 में, 1960 में, 1985 में, 1986 में, 1992 में, 2003, 2005 और 2015 और अब 2019 में भी संशोधन किया गया। अभी तक नागरिकता अधिनियम 1955 भारत की नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके बताता है, जिसके माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। पहला तरीका जन्म के आधार पर 26 जनवरी 1950 से या उसके बाद 1 जुलाई 1947 से पूर्व जन्मा व्यक्ति और 3 दिसंबर 2004 के बाद जिनका जन्म भारत में हुआ और माता या पिता दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक है। दूसरा तरीका वंश के आधार पर है, जिनका जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके बाद 10 दिसंबर 1992 से पहले भारत के बाहर हुआ हो, पर भारत का नागरिक बन सकता है, पर माता या पिता दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक होना आवश्यक है। तीसरा तरीका पंजीकरण का है, भारत सरकार के समक्ष पंजीकरण करा के। चौथा तरीका प्राकृतिक रूप से या देशीयकरण के द्वारा है, जिसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। और 5वां तरीका, यदि भारत किसी क्षेत्र को भारत में शामिल कर ले तो उस क्षेत्र में सभी लोग शामिल करने की तारीख से भारत के नागरिक माने जाए। भारत में अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने पर प्रतिबंधित किया गया है। अब सवाल यह उठता है, अवैध प्रवासी होते कौन है? अवैध प्रवासी वे विदेशी होते हैं जो पासपोर्ट और बिना वीजा के अवैध तरीके से देश में घुसते हैं या फिर वैध दस्तावेज के साथ देश में आते तो हैं, पर जितनी अवधि की अनुमति मिली होती है उससे अधिक अवधि में वो निवास करने लगते हैं। विदेशी अधिनियम 1948 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 के तहत ऐसे अवैध प्रवासियों को कारावास की सजा या फिर देश से निकाला भी जा सकता है। अब आइए जानते हैं कि CAA के द्वारा क्या बदलाव किए गए। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन कानून, ये नागरिकता देने के लिए CAA 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश करने वाले अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने के लिए लाया गया। हमारे 3 पड़ोसी देशों के वो अल्पसंख्यक 2004 की वजह से वहां से भागकर भारत आने के लिए मजबूर हुए हैं, उन्हें इस एक्ट में कुछ मदद की गई है, रियायत दी गई है। CAA पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले 6 धर्म हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के अल्पसंख्यक लोगों को भारत की नागरिकता देशीकरण द्वारा प्रदान करेगी। आइए जानते हैं कि देशीकरण की प्रक्रिया क्या होती है। यदि कोई प्रवासी पिछले 12 महीनों के दौरान और पिछले 14 वर्षों में से 11 वर्षों से भारत में निवास कर रहा है तो वह भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। CAA के द्वारा इन अवैध प्रवासियों के लिए निवास के वर्षों की संख्या 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई है। इस अधिनियम के द्वारा ऐसे व्यक्तियों को भारत में उनके प्रवेश की तारीख से भारत का नागरिक माना जाए और उन पर अवैध प्रवास या नागरिकता के संबंध में चल रही कानूनी कार्रवाई समाप्त कर दी जाए। पर ऐसा क्या है कि इस कानून की बड़े पैमाने पर आलोचना और विरोध भी हो रहा है। यह कानून मुख्य रूप से इन देशों में उत्पीड़ित किए जा रहे हिंदू अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने की बात करता है, जो बंटवारे के कारण उस समय अल्पसंख्यक बने करोड़ों भारतीयों के साथ। इस प्रकार नागरिकता का धार्मिक आधार न केवल धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का बल्कि समानता और न्याय के सिद्धांतों का भी उल्लंघन करता है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में धार्मिक आधार पर उत्पीड़न झेल रहे सिया, बलूचिस्तान में बलूची और अफगानिस्तान में उत्पीड़न झेल रहे हजारों मुसलमानों के बारे में चुप रहता है।
अगर पड़ोसी देशों की बात करें तो म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमान और श्रीलंका के तमिल शरणार्थियों के साथ ये कानून दोहरा रवैया अपना रहा, क्योंकि उन देशों में उत्पीड़न की वजह से ही ये लोग अवैध तरीके से भारत में रह रहे हैं। वहीं CAA पर नॉर्थ ईस्ट के लोगों को भी आपत्ति है। पूर्वोत्तर राज्यों में बड़ी संख्या में अवैध प्रवासियों के रूप में बांग्लादेशियों को नागरिकता देने पर वहां होने वाले डेमोग्राफिक चेंज, रोजगार, वहां के स्थानीय कल्चर के लिए बड़े खतरे के रूप में देखा जा रहा है। यह कानून उस असम समझौते का भी उल्लंघन करता है। राजीव गांधी सरकार और असम स्टूडेंट यूनियन के बीच यह तय हुआ था कि विदेशी प्रवासियों के लिए निर्धारित तिथि 24 मार्च 1971 होगी और उसके बाद असम में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को वहां से हटा दिया जाएगा, फिर चाहे उसका धर्म कुछ भी हो। उत्तर पूर्व में आर्थिक समस्या भी एक प्रमुख कारण है। यदि हजारों लोग बांग्लादेश छोड़कर असम और उत्तर पूर्व में कानूनी रूप से रहना शुरू कर दें तो सबसे अधिक दबाव यहाँ मौजूद प्रमुख आर्थिक संसाधन भूमि पर होगा। दूसरा, ये वैध नागरिक होंगे तो नौकरी की उम्मीद रखने वाले लोगों की लंबी कतार लग जाएगी, जो स्थानीय लोगों के लिए अवसरों को कम कर देगी। असम में अवैध प्रवासन शुरू से ही एक ज्वलंत मुद्दा रहा है। यहाँ के लोगों का मानना है कि यदि अवैध प्रवासी भारतीय नागरिक बन जाएंगे तो वे ही राज्य के राजनीतिक भविष्य का निर्धारण भी करेंगे। यह कानून पहले से ही भाजपा के हिंदू राष्ट्र के एजेंडे का हिस्सा रहा है और देश को धार्मिक रूप से विभाजन करने की एक और चाल है। आज ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों से भी पिछड़ा हुआ है, जहां 125 देशों में से यह 111वें नंबर पर है। भारत में सड़कों पर बेरोजगार युवा रोजगार के लिए हर रोज कभी विधानसभा, कभी मंत्री, कभी मुख्यमंत्री और कभी जंतर मंतर दिल्ली पर आंदोलन करते हुए दिखे जा सकते हैं। आपकी इस कानून पर क्या राय है, कमेंट पे जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आपको किसी टॉपिक पे कोई और दूसरा वीडियो चाहिए तो कृपया करके हमें जरूर बताएं।